हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को। इससे पहले हमने आपके लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट्स पे और भी 33 लेक्चर्स को दिया है। जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सभी वीडियोज़ के पीडीएफ, लेटेस्ट अपडेट्स और आपके सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन भी वहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप उसे जाकर भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको बता दें कि जीडी के लिए एक आपको हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं। तो जाकर उस लिंक पर जाके जीडी के 2 मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जाकर आप जरूर दीजिए। और आपका जैसा रिस्पांस रहेगा उस पर और भी काम चल रहा है तो उसको और भी उस पर बढ़ाया जाएगा मॉक टेस्ट। ठीक है, तो वो जाके दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि उल क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, यानी ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों। जो उलन क्लॉथ होते हैं वो आपके शरीर को गर्म क्यों रखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रीजन होगा। आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को पढ़िएगा। उल इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, क्या उल जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। दूसरा, उल इज बैड कंडक्टर। तीसरा, उल ऑब्जर्व रेडिएंट हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट, यानी उन बाहरी वस्तुओं से दीप्तिमान गर्मी को अवशोषित करता है। क्या करता है, बाहरी ऑब्जेक्ट से क्या करता है, अब जो रेडिएंट से हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। उल रिजेक्ट कर देता है हीट फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट, उल जो है वो आउटर ऑब्जेक्ट से क्या करता है, हीट को रिजेक्ट कर देता है। तो इसका रीजन्स क्या है, तो देखिएगा आपको इसके रीजन्स क्या है हम आपको बताएं। तो उल जो होता है ना, वो क्या होता है, एक प्रकार का फाइब्रिक मटेरियल होता है। क्या होता है, उलन क्लॉथ होता है, एक प्रकार का फाइबर्स होता है। ठीक है, और जब भी उलन क्लॉथ आप जब पहनते हैं अंदर, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उलन क्लॉथ जो होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो क्या होता है, वो पोर्स के अंदर आपका हवा जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। हवा ट्रैप हो जाता है, उस पोर्स के अंदर हवा जो होता है उस छिद्र के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, और जैसे उस छिद्र के अंदर हवा बंद हो जाता है, ठीक है, तो हीट लॉसेस जो होता है हमारे शरीर से, जो हीट लॉसेस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हीट लॉसेस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हीट लॉसेस क्या होता है, रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो क्या होता है, बाहर अपने अंदर की हीट को बाहर निकाल नहीं पाता है। समझ रहे हैं, क्योंकि आपका एयर जो रिड्यूस कर देता है हीट लॉसेस को। ठीक है, एयर जो होता है वो रिड्यूस कर देता है हीट लॉसेस को। और फैब्रिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो अंदर का हीट बाहर नहीं निकल पाया। तो जब अंदर का हीट बाहर नहीं निकल पाया तो आपका शरीर क्या रहेगा, हमेशा गर्म रहेगा। तो उल किस रीजन से आपका बॉडी को हमेशा वार्म रखता है, तो उल जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, या फिर सिंपली समझते हैं कि उल इज बैड कंडक्टर। जब उल बैड कंडक्टर होता है तो उल में क्या होता है, पोर्स होते हैं। उल में पोर्स होते हैं तो उस पोर्स में अंदर क्या होता है, हवा ट्रैप हो जाता है। हवा ट्रैप हो जाता है तो क्या होता है, अंदर का हीट जो होता है बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि फैब्रिक मटेरियल है, और फैब्रिक मटेरियल क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो बैड कंडक्टर होता है तो अंदर का हीट बाहर नहीं आ पाया। जब अंदर का हीट बाहर नहीं आ पाएगा तो अंदर का हीट अंदर ही रह जाएगा। सो हमारा बॉडी क्या रहेगा, वार्म रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो उल होता है वो गर्मी को बढ़ा देता है, अंदर की अपने जो शरीर के हीट को है उसको बढ़ा देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपके हीट को, शरीर के आपकी जो गर्मी होती है उसको बाहर निकलने नहीं देता है, बस उसका इतना ही काम रहता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 2 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, अगर पेंडुलम के, सिंपल पेंडुलम के लेंथ को अगर हाफ कर दिया जाता है तो उसके टाइम पीरियड कैसे हो जाएंगे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इंक्रीज बाई फैक्टर √2 के फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा, या फिर डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ √2। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो क्या होता है, T = 2π√L/g। क्या होता है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपको कहा जा रहा है कि लेंथ जो है वो क्या हो जा रहा है, आपका हाफ हो जा रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हाफ, यानी नया जो लेंथ है L' वो क्या हो रहा है, L/2 हो जा रहा है। तो टाइम पीरियड नया T' क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2π√L'/g। जी क्या है, जी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे 2π L' के जगह पे क्या डालेंगे, L/2, यानी L/g, और नीचे क्या है, 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2π√L/g इंटू में 1/√2। ये क्या है, आपका पहले वाला टाइम पीरियड है, तो T/√2। तो T' का वैल्यू क्या हो गया, T' का वैल्यू यानी बाद का जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या हो गया, आपका पहले वाले के टाइम पीरियड के √2 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा। यानी √2 टाइम पहले वाले जो बाद वाला जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो क्या होगा, आपका पहले वाले टाइम पीरियड का क्या होगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज बाई कितना, तो डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ √2। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मिस्ट इज कॉज बाई, मिस्ट इज कॉज बाई यानी धुंध किसके कारण होता है। और मिस्ट को आप क्या कह सकते हैं, मिस्ट को आप धुंध तो कह ही सकते हैं, और मिस्ट को आप कोहरा भी कह सकते हैं। कोहरा आप देखे होंगे ठंडे के दिनों में भी पड़ता है,
तो मिस्ट जो होता है यानी कोहरा जो होता है वो किस कारण से होता है, तो आपको बता दें कि बेसिकली जो कोहरा होता है वो स्मॉल ड्रॉपलेट होता है वाटर का, जो कि क्या होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट होता है वाटर का, जो कि क्या होता है, वाटर वेपर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है जो कि एयर में, हवा में क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, ठीक है, सस्पेंडेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, वाटर वेपर एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, वाटर वेपर एट लोअर, मिस्ट इज कॉज बाई वाटर वेपर से कॉज होता है एट कहाँ पे, लोअर टेम्परेचर पे। याद रखिएगा मिस्ट जो कोहरा होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का आपका प्रदूषण ही होता है, ठीक है, वहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो आपका सस्पेंशन होता है क्या, जब वाटर पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के साथ क्या होते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं, तो आपका क्या होता है, मिस्ट बनाता है। सस्पेंशन आप जानते होंगे, कोलाइडल, सस्पेंशन और सॉल्यूशन, ये 3 प्रकार का क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के सॉल्यूशंस में, कि कोलाइडल होता है, सस्पेंशन होता है और क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर में क्या है, ठीक है, 4th नंबर में क्या लिखा गया है, पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर यूनिफॉर्मली फॉल ऑन ग्राउंड। एक पार्टिकल है जो कि किसी टावर से ड्रॉप किया जाता है और कहाँ पे, वो ग्राउंड पर गिरता है, ठीक है। एक पार्टिकल है, ठीक है, तो एक पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है एक टॉप ऑफ टावर से। तो मान लेते हैं कि यही हमारा ग्राउंड है, यहाँ से एक टॉप ऑफ टावर है जिसका हाइट कितना है, h है। इस पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। अब देखिए ड्रॉप किस तरह से किया जा रहा है उसके बारे में अभी यहाँ पे अच्छे से विस्तार से बताया जाएगा। तो यूनिफॉर्मली फॉल ऑन ग्राउंड से यूनिफॉर्मली फॉल किया जा रहा है एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है टॉप ऑफ टावर से, क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली ग्राउंड पे गिर रहा है एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। और कितने डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, तो वो हाइट ऑफ टावर के डिस्टेंस पे जाके गिरा है, यानी यहाँ से h दूरी पे जाके गिरा है, यही हाइट ऑफ टावर h हमने माना है, तो यहाँ से h दूरी पे जाके गिरा है। तो ये टावर, ये आपका बॉल जो है वो कैसा गिरा होगा, तो ये ऐसा बॉल गिरा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा पाथ है, तो ये आपका क्या है, आपका पैराबोलिक पाथ है। कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। ये ऐसा नहीं कि सर्किल बना देगा, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। तो ये क्या है, आपका पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो जब पैराबोलिक पाथ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका पैराबोलिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, 2 इज द करेक्ट आंसर। जब किसी पार्टिकल को नीचे ड्रॉप किया जाता है और वो क्या होगा, अपने ही हाइट के इक्वल दूरी पे गिरता है या फिर अपने हाइट के इक्वल दूरी पे नहीं भी गिरता है, तो उसका जब भी पाथ बनेगा तो इसी तरह का पाथ बनेगा। तो इस समय क्या होगा, उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है किनके द्वारा इन्वेंट किया था, वो इन्वेंट किया गया था आपके नॉल एंड रस्का के द्वारा। क्या है, नॉल एंड रस्का के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो रस्का थे उनको हम अर्नेस्ट रस्का के नाम से भी जानते हैं, ERNST, अर्नेस्ट रस्का के नाम से भी जानते हैं। एंड और नॉल को हम क्या जानते हैं, मैक्स नॉल के नाम से जानते हैं, मैक्स KNOLL। और इसका इन्वेंशन इन्होंने कब किया था, तो इसका इन्वेंशन इन्होंने किया था 1931 में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किन्होंने किया था, अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल इन 1931, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 पढ़िएगा क्या लिखा गया है कि व्हेन अ बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ रूम, इट्स आउटडोर, इट फेल्ट इन ऑल पार्ट ऑफ द रूम, दिस इज ड्यू टू फेनोमेना। कहा जा रहा है कि जब किसी सेंट के बोतल को अगर आप खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, जब किसी सेंट के बोतल को आप खुला छोड़ देते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है वो, और अगर ऐसा होता है तो वो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब किसी सेंट के बोतल को अगर आप एक जगह अगर स्प्रे करते हैं तो वो चारों रूम में आपका फैल जाता है, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट फेनोमेना होता है जो कि नेचर में बहुत अधिक मात्रा में ऑकर होता है। जैसे आपने फूल को देखा होगा, फूल अगर एक जगह कहीं उगा हुआ है तो उसमें से अगर जब हवा चलती है तो क्या होगा, ये उसमें से सुगंध जो निकलता है फूल में से, तो वो देखते हैं कि चारों तरफ फैल जाता है। तो ये क्या होता है, सब डिफ्यूजन के कारण ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, 7th। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे को पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या होता है, वेपोरेशन, इवोपोरेशन क्या होता है और वेपराइजेशन क्या होता है, ठीक है। इवोपोरेशन में क्या होता है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। वेपराइजेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट से उसके कहाँ पे गैसेज स्टेट में चला जाना, तो क्या हो गया, उसको कहेंगे कि वेपराइजेशन हो गया। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सब्सटेंस। यानी कहने का मतलब है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली, सॉरी लिक्विड सब्सटेंस में नहीं, डायरेक्टली जो होता है वो गैसेज सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू कहाँ पे विदाउट गोइंग टू लिक्विड, ठीक है।
तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। क्या लिखा जा रहा है कि क्लियर नाइट आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट बिकॉज कहा जा रहा है कि क्लियर नाइट यानी साफ जो नाइट होता है जिसमें कि आपका क्लाउड नहीं होता है, बिना कह सकते हैं कि कुहासी वाला नाइट जो होता है वो जो होता है आपका ज़्यादा ठंडा होता है देन क्या इन कंपेरिजन विद द क्लाउडी नाइट, जहाँ पे बादल वाला नाइट होता है या फिर जहाँ पे आपका कुहासी वाला नाइट होता है। तो ऐसा क्यों, यानी साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती है। साफ रातें जो होती है बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है, बताइए ऐसा क्यों होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो बताइए इसका क्या होता है कि साफ रातें जो होती है वो आपके बादल वाली रातों की तुलना में अधिक क्या होती है, अधिक अधिक आपकी ठंडा दर अधिक ज़्यादा ठंडा होती है। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, कहा जा रहा है ये किस कारण से होता है। तो क्या होता है, ये कारण से होता है रेडिएशन के कारण से। क्या होता है, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अब देखिए कारण को सुनिएगा, रेडिएशन के कारण तो होता है, ठीक है, आप तो इतना समझ गए, तो ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज भी इसके रिगार्डिंग होना चाहिए ताकि वहाँ पे आपको अच्छे से याद भी रह पाए। ठीक है, तो ये रेडिएशन के कारण होता है तो हम माने, लेकिन कैसे होता है, तो आप समझिएगा कि क्लाउडनेस वाली जो नाइट होती है, यानी क्लाउडनेस वाली जो नाइट होती है, यानी जहाँ पे क्लाउड नहीं होता है, क्लाउडनेस मतलब समझते हैं जहाँ पे क्लाउड नहीं होता है। ठीक है, CLOUDLESS क्लाउडलेस, क्लाउड और लेस, जहाँ पे क्लाउड नहीं हो, क्लाउड की कमी हो, क्लाउड क्या हो, लेस हो। तो क्लाउडलेस नाइट जो होता है वो क्या होता है, क्लाउडलेस नाइट जो होता है वो क्या करता है, रात में क्या करता है आपके, ठीक है, क्लाउडलेस नाइट जो होता है वो क्या होता है आपका कोल्डर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका कोल्डर होता है। ये क्या करता है आपके कि अगर थोड़ी देर के लिए यह मानते हैं कि क्लाउडलेस नाइट हमारा कोल्डर होता है और जो क्लाउडी नाइट होता है वो क्या होता है उससे कंपेरिजन में कम कोल्डर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझिएगा। तो आपको बता दें कि जो क्लाउड वाले नाइट होते हैं, ठीक है, क्लाउड नाइट तो कोल्डर होता है ये आप जाने, तो आप ये जानिए कि जो क्लाउड वाले नाइट होते हैं वो क्यों आपके कम कोल्डर होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड वाले जो नाइट होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रकार का ब्लैंकेट बनाते हैं अर्थ पे। जो क्लाउड वाले नाइट होते हैं जहाँ पे क्लाउड पे आ जाता है वो क्या करते हैं, एक प्रकार के ब्लैंकेट बनाते हैं आपके अर्थ पे, और क्या करते हैं जिस कारण से क्या होता है कि जो हॉट एयर होता है अर्थ से क्या होता है, वो हॉट एयर ज़्यादा आपका ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है, जो हॉट एयर अर्थ से जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, और उस ब्लैंकेट के कारण उस हॉट एयर जो होता है उसको वो रोकता है। वो जो ब्लैंकेट बन जाता है वो हॉट एयर को क्या करता है, रोकता है। लेकिन वहीं पे जब क्लाउडलेस नाइट होती है जहाँ पे क्लाउड नहीं होती है तो कोई इस प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई इस प्रकार का ब्लैंकेट टाइप का प्रोटेक्शन नहीं होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, ताकि क्या होता है, इस कारण से क्या होता है कि हॉट एयर जो होता है आपके अर्थ एटमॉस्फेयर से वो क्या होता है निकल के आपका ऊपर चला जाता है स्काई में। इस कारण से क्या होता है, ठंडा हमें ज़्यादा लगता है। समझ रहे हैं, फिर से सुनिएगा कि क्लाउडलेस नाइट हमारा कोल्डर होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है इसमें कि ऐसा क्यों होता है उसको समझिएगा कि जब क्लाउड होता है तो क्या करता है, क्लाउड जो होता है वो एक प्रकार का ब्लैंकेट बनाता है। ठीक है, एक प्रकार का कह सकते हैं परत बनाता है, और उस परत के कारण क्या होता है कि जो अर्थ से जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, वो ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, जब गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती है, ठीक है, तो क्या होता है आपका, जब आपका गर्म हवा जब क्या होता है ऊपर नहीं जा पाती है तो वो आपका नीचे हवा, ठीक है, तो जब गर्म हवा आपके ऊपर नहीं जा पाती है तो नीचे क्या होता है आपका गर्मी रहता है। ठीक है, लेकिन जब क्लाउडलेस नाइट हो जाती है, जब यहाँ पे क्लाउड नहीं होती है तो वो क्या होता है, ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो ब्लैंकेट होता है वो उस प्रकार का ब्लैंकेट वहाँ पे नहीं दिखा जाता है, क्योंकि क्लाउड है ही नहीं, तो क्लाउड है ही नहीं तो ब्लैंकेट नहीं दिखा जाएगा। तो जो गर्म हवा होगी अर्थ एटमॉस्फेयर पे वो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। सो क्या होगा, आपका ज़्यादा ठंडा आपका एटमॉस्फेयर नीचे का हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्लाउडलेस नाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। आप समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़िए क्या लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सन ग्लासेस। इनमें से किनका हम सन ग्लासेस के तौर पे यूज करते हैं, मतलब जो भी ग्लासेस यहाँ पे आपको दिए गए हैं उनमें से किन ग्लासेस का हम यूज़ सन ग्लासेस के तौर पे करते हैं। ठीक है, तो हम क्रूक्स ग्लासेस का क्या करते हैं, सन ग्लासेस के तौर पे यूज करते हैं। ये जो क्रूक्स ग्लासेस होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्रूक्स ग्लासेस होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का ग्लास का टाइप होता है, प्रकार होता है, जो कि क्या होता है सीरियम और अदर रेयर मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो क्या होता है क्रूक्स ग्लासेस, ये क्या होते हैं सीरियम एंड अदर रेयर मेटल से क्या होता है मिलकर बना होता है। ठीक है, सीरियम और अदर लेयर मेटल से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज को ऑब्जर्व करता है। इस कारण से क्या करता है, इसे हम सन ग्लासेस के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है सीरियम और अदर रेयर मेटल से मिलकर बना होता है, और ये क्या करता है इट एब्जॉर्ब, लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट एब्जॉर्ब ABSORB एब्जॉर्ब मोर UV रेज। ठीक है, और ये क्या कहता है ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। इस कारण से हम इसे सन ग्लासेस के रूप में यूज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िए। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, अगर लाइट के स्पीड को क्या किया जाए, अगर द स्पीड ऑफ लाइट राइजेज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम, एक सेकंड में जाइए। क्वेश्चन में क्या है कि माध्यम को तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलती लिख गया हिंदी में। हाँ, सिंपली देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समझिएगा। सिंपली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर मीडियम के टेम्परेचर को क्या कर देगा, हम राइज कर दे, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन्स अल्टर्ड यानी कुछ चेंजिंग नहीं होगा, या फिर ड्रॉप सडनली, या फिर सडनली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। द स्पीड ऑफ लाइट विथ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, स्पीड लाइट का स्पीड टेम्परेचर के मीडियम के टेम्परेचर को राइज करने पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, या फिर सडनली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है टेम्परेचर के राइज करने पे वो क्या होता है, रिमेन्स अल्टर्ड रह जाता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्यों ऐसा नहीं होता है चेंजिंग, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डजंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट डजंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि क्यों नहीं करता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड किस पे करता है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस के, जिस सब्सटेंस से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और लाइट का स्पीड जनरली कितना होता है, ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और हालांकि इसका जो करेक्ट सिंबल होता है वो क्या होता है, इसका जो करेक्ट वैल्यू होता है अगर आप उसको हम बता दें तो लिख लीजिएगा कि 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 758। हालांकि ये आपको याद रखने वाली बात है नहीं, आप सिंपली यह याद रखिएगा, इतना किसके पास याद रहता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा। तो समझ में आ गया कि जो टेम्परेचर मीडियम को अगर बढ़ा दे घटा दे कुछ भी कर दे तो स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इफेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, यानी वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, पानी में अलग होगा, किसी अदर सब्सटेंस में अलग होगा, ग्लास में अलग होगा, हर जगह अलग अलग होगा। ठीक है, इसके लिए आपने म्यू के बारे में पढ़ा भी होगा लाइट चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, क्लॉथ जो होते हैं वो हमें विंटर में यानी ठंडे सीजन में गर्म क्यों रखते हैं, तो बताइए क्यों गर्म रखते हैं। तो नेक्स्ट पढ़िएगा, पहला ऑप्शन सप्लाई हीट, क्लॉथ जो होते हैं हीट सप्लाई कर देते हैं क्या, सबसे पहले तो ये गलत हो गया। डू नॉट रेडिएट हीट, हीट को क्या करते हैं, रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ तो हीट तो रेडिएट ही होता होगा। प्रिवेंट एयर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द बॉडी, एयर को बॉडी कॉन्टैक्ट से बचा देते हैं। फिर चौथा है प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग, बॉडी के हीट को प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी के हीट को एस्केपिंग करने से रोकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमने आपको तुरंत बताया था पहले नंबर क्वेश्चन में ही कि जो गर्म जो कपड़े होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें क्या होता है एयर ट्रैप हो जाता है, और वो क्या होते हैं, वो जो हमारा क्लॉथ होता है वो फैब्रिक मटेरियल से बना होता है, तो उसको क्या, वो फैब्रिक मटेरियल नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, तो बैड कंडक्टर होता है, तो बैड कंडक्टर होता है तो उसमें से अंदर का हीट जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे सिंपली समझ सकते हैं कि क्लॉथ क्या करता है, आपके प्रिवेंट करता है बॉडी के हीट को बाहर निकलने से। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताया है। अभी तक आपको जितने दिन समय एग्जामिनेशन के बचे हुए हैं आपको और भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और सभी क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, और अदर भी आपके पास कहीं और भी आपके पास सोर्सेस हैं, कॉपी बुक्स हैं, तो उनको भी पढ़िए ताकि मोर नंबर ऑफ आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।